ठीक है भाई, पेज नंबर हम आ गए 34 के ऊपर, यूनिट नंबर 2.2 और लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो इसमें एक एक्सरसाइज हमें करनी है, बोलना भी है और सुनना भी है और उसके बाद आखिर में लिखना भी है। तो वर्क इन ग्रुप ऑफ 6, इन्होंने कहा है कि 6 का ग्रुप बना लीजिए। फर्स्ट रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन साइलेंटली। पहले ये जो 5 सवाल आते हैं ये सब लोग पढ़ें। पहला सवाल है, व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं नुकसानदेह जो लोग खाते हैं या पीते हैं या फिर स्मोक करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? खाने की नुकसानदेह चीज़ क्या है? छालिया, गुटखा, पान, सही है। और स्मोकिंग में आ जाए तो सिगरेट है, हुक्का है, सिगार है, शीशा है, और पीने के अंदर शराब है, और क्या है? बियर है, कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। तो हार्मफुल चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, हाउ डज़ द यूज़ ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स इफ़ेक्ट देयर फिज़िकल हेल्थ। कैसे ये जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनकी सेहत को ख़राब करती हैं। छालिया जो है वो दांतों को ख़राब करती है और पत्थरी बनाती है पित्ते में। ठीक है, और हम उसके आदी हो जाते हैं, नशा होता है हमें उससे। और गुटखे की बात करें तो गुटखे से मुंह का कैंसर हो जाता है, दांत भी ख़राब होते हैं और कैंसर भी हो जाता है उससे। और स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर हो जाता है। ठीक है, होंठ काले पड़ जाते हैं। और ड्रिंक यानी आप अगर शराब की बात करें तो उससे भी नुकसान होता है, शराब से जल्द ख़राब होती है। अच्छा, जिस्म जलने लग जाता है, सही है। और गुर्दे ख़राब होते हैं, आंतें ख़राब हो जाती हैं शराब पीने से। ठीक है, जिगर जो है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, तीसरा सवाल, हाउ डज़ देयर यूज़ अफेक्ट देयर रिलेशनशिप। इनके इस्तेमाल से ताल्लुक़ात पर क्या असरात होते हैं आपस के। विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, दोस्तों के साथ ताल्लुक़ात पर और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ात पर। जी, आप अगर एक एक करके सोचें तो गुटखा खाने से ताल्लुक़ात पर क्या असरात होते हैं? दोस्तों पर, हाँ, दोस्त जो है वो दूर होने लगते हैं। और हर वक्त गुटखा मुंह में रखने से बदबू होती है हर वक्त। ठीक है, और लोगों को कराहियत महसूस होती है, जगह जगह थूकने से लोगों को कराहियत महसूस होते हैं। लोग आपको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते। सही है, जो आदमी गुटखा मुंह में रख के घूम रहा है उसका लोग इतना अदब और इतना एहतराम भी नहीं करते, उसको वो मुकाम भी नहीं देते माशरे के अंदर। ठीक है, इसी तरीक़े से मज़ीद अगर आगे चले जाएं, सिगरेट पीने वालों से क्या क्या ताल्लुक़ात होते हैं? नफ़रत करते हैं लोग, सही है, उनके करीब नहीं बैठते। जब वो सिगरेट पी रहे हो तो लोग दूर हट जाते हैं। ये रिलेशनशिप उनके ख़राब होते हैं क्योंकि उनके धुएं से दूसरों को भी असरात मुरतब हो रहे होते हैं। अच्छा, और अगर नशा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सिर्फ सिगरेट नहीं पीते, फिर लोग चरस पीने लग जाते हैं। सही है, लोग फिर हीरोइन पीने लगते हैं, तो रिलेशनशिप और ख़राब होते हैं। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, को गुस्सा आता है बात बात पर। अच्छा, वो बेहिस भी हो जाते हैं, वो दुख दर्द को महसूस नहीं करते। अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो दुख दर्द है, नुकसान है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी काम नहीं करता। अच्छा, शराब पीने वाले अगर हैं तो वो नशे में जो ओल फोल बकते हैं, गालियाँ बकते हैं, सही है, गलत हरकतें करते हैं, तो उनके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। और अगर हीरोइन पी रहा है तो रिलेशनशिप तो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कि फिर वो अपने हीरोइन के नशे को पूरा करने के लिए घर के सामान बेचता है, चोरी करता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो ताल्लुक़ात हैं माशरे में लोगों के साथ ख़राब हो जाते हैं। नंबर 4, हाउ डज़ देयर यूज़ अफेक्ट देयर फैमिली लाइफ। उनकी फैमिली लाइफ कैसे असरअंदाज होती है। फैमिली लाइफ का मतलब बीवी बच्चे, उनके साथ क्या मामलात होते हैं, तो वो मुतासिर होते हैं बहुत। ठीक है, यानी अगर गुटखा खा रहे हैं
तो और उनको कैंसर हो जाए, किसी घर के अंदर किसी एक फ़र्द को कैंसर हो जाए, पूरी फैमिली मुतासिर होती है, क्योंकि अब उनकी देखभाल करना है। मुंह में कैंसर हो जाए तो ज़ख़म हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, अब उनको नहलाना धुलाना, ठीक है, तो वो जो फैमिली है वो सब की सब अज़ाब का शिकार हो जाती है। सही है। इसी तरीके से अगर छालियाँ खाते रहे, छालियाँ खाते खाते, गुटखा खाते खाते पथरी हो गई, तो अब पथरी होने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को पथरी हुई थी और बात ख़त्म, नहीं, उसकी पथरी का असर उसकी बीवी पे भी होगा, क्योंकि वो उसकी खिदमत करेगी, बच्चों पे भी होगा, वो अस्पताल लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, अस्पताल में एडमिट हो गया तो नौकरी छूट गई, जो बच्चा जा रहा है देखने के लिए उसकी नौकरी छूट गई। तो एक बीमारी की वजह से पूरा जो घर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब होता है तो पता चलता है कि एक आदमी नहीं गया, उसके साथ पूरी फैमिली जो है ना डैमेज हो गई। तो और इसी तरीके से शराब की वजह से भी फैमिली डैमेज होती है, आपस के ताल्लुकात मियाँ बीवी के ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और माशरा जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखता, और कमाई छूट जाती है, तलब हो जाती है ना। मिसाल के तौर पर जो पैसे वो कमा रहा है घर में लाने के लिए, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, बजाय इसके कि वो घर में लाए, वो उससे अपनी तलब पूरी कर लेता है, शराब पी लेता है, नशा कर लेता है। सही है। तो बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। हमारे यहाँ देखें ना, अभी स्कूल के अंदर यही बात हुई, तो मैंने बोला फ़ीस कितनी है पढ़ने बच्चों के पढ़ने के लिए? मैंने कहा 500 रुपये फ़ीस है। कहा 500 रुपये, इतने ज़्यादा फ़ीस, इतनी ज़्यादा? अच्छा, वो आदमी जो है ना रोज़ाना सिगरेट पीता है, और सिगरेट ऐसे पीता है कि एक सिगरेट पी, 5 मिनट का वक्फ़ा किया, एक और पी, 5 मिनट का किया, एक और पी। तो मैंने कहा आप कितने सिगरेट के पैकेट पी जाते हैं एक दिन में? कहने लगा 4। कितने? 4। तो एक पैकेट कितने का आता है? 100 रुपये का। सस्ते से सस्ता भी कितने का आता है? 70, 80, 50। चलो 50 का लगा लो, तो दिन में कितने खर्च किए? महीने के कितने हो गए? 6000। 500 रुपये फ़ीस देना उसके लिए क्या है? वो अपने ऊपर, अपनी तलब के ऊपर, अपने नशे के लिए 6000 रुपये खर्च कर रहा है। सही है। तो होता ये है कि जब नशा इख्तियार करता आदमी, तो सिर्फ वही मुतासिर नहीं होता, उसकी फैमिली मुतासिर होती है। अब वो बच्चे नहीं पढ़ाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उसको, उसकी जो जेब में पैसे उसके नशे के लिए चाहिए उसे, वो पूरे नहीं हो रहे, तो वो बच्चे छुड़ा लेगा, तालीम से बच्चे जो है वो बेबहरा रहेंगे। तो ये फैमिली पर असरात होते हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज़ द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स अफेक्ट ऑफ अ पर्सन लाइफ स्टाइल? जब ये जो लाइफ स्टाइल उसका होता है, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े पर क्या असरात होते हैं? शऊर तो होता ही नहीं ना। एक आदमी जो लत में पड़ जाए वो शऊर याफ्ता नहीं होता, उसका जहन सुन हो जाता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तालीम, पढ़ना, नेकी, इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता चला जाता है, और लाइफ स्टाइल भी उसका बहुत महदूद हो जाता है। यानी वो तालीम नहीं दिलाएगा बच्चों को, घर के अंदर जो है वो साजो सामान नहीं रखेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, ना बनाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो ये जो मसला है कि कोई ना कोई लत पड़ी हुई है, खाने की, पीने की या स्मोकिंग की, ये लत सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, फैमिली लाइफ के लिए भी नुकसानदेह है, लाइफ स्टाइल भी के लिए भी नुकसानदेह है, और माशरा जो है वो भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देखता। तो इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि हम किसी लत में ना पड़ें। यह अफसोस का मुकाम है कि हमारा जो सिंध है पूरा, इसमें आप जहाँ चले जाएं, जिस इलाक़े में, आपको बड़ा तबका नौजवानों का, जिसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, बड़े पैमाने पर वो किसी न किसी लत में मुब्तला हैं। यानी गुटखा खा रहे हैं तो पूरा ख़ानदान गुटखा खा रहा है, सही है। सिगरेट पी रहे हैं तो पूरा ख़ानदान सिगरेट पी रहा है। नशा कर रहे हैं, मैमपूरी खा रहे हैं, मैमपूरी का भी नशा होता है, तो पूरा ख़ानदान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मैमपूरी खा रहे हैं, सही है। सिंध के अंदर तो बेशतर जो इलाक़े हैं गरीब इलाक़े, जहाँ पर मछेरों की बस्तियाँ हैं या किसान हैं, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वहाँ पर मर्द भी जो है वो किसी न किसी लत में पड़े हुए, और ख़वातीन भी जो है, पहले ख़वातीन में नहीं था ये, लेकिन अब ख़वातीन भी गुटखे खा रही हैं, ख़वातीन भी हुक्के पी रही हैं बड़े पैमाने पर।
सही है, तो इसका नुकसान होता है। अच्छा नेक्स्ट, ये 5 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, लीव 2 लाइन्स आफ्टर ईच क्वेश्चन सो दैट यू कैन राइट द आंसर लेटर व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। अब ये आपको जो है, मेरा ख्याल है 2-2 के ग्रुप बनाएं आप, 2-2 के ग्रुप तो बने हुए हैं आपके। ये सवाल एक दूसरे से पूछें और इसका जवाब अपने अल्फाज में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। पहले सवाल लिखिए, दोनों मशवरा कीजिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, और इसका जवाब इंग्लिश में लिखने की जुमले की कम से कम 3 लाइनें, 3 जुमले, 4 जुमले ज़रूर लिखें इस हर सवाल के जवाब में। फिर हमारे पास एक पूरा मजमून जो है वो डेवलप हो जाएगा। चलें, 1 मिनट के लिए इसे रोकिएगा, मैं अगला टॉपिक पढ़ा देता हूँ, सही है। फिर आपको ये काम और अगला टॉपिक दोनों एक साथ मिलके करना है। अब हम आ गए 2.3 पर। टू पॉइंट थ्री, मेरा ख्याल है कि ये जो टॉपिक है एक पूरी क्लास में एक अलग मुझे बताना पड़ेगा, एक वक्त में होगा पूरा, ठीक है। लिखिए आप लोग वो सवालात के जवाबात। चलें भाई, पेज नंबर 34 पर, सॉरी 34 नहीं 35, लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग मॉडल फॉर एबिलिटी निकाल लिया आपने? अच्छा जी, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए गौर से, फिर हम समझेंगे इसमें क्या चीज़ है। द मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल एंड वुड। ये सारे क्या हैं? मॉडल वर्ब हैं। मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज फंक्शन। मॉडल को मुख्तलिफ लैंग्वेज फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, जैसे सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए। आस्किंग परमिशन, परमिशन हासिल करने के लिए। मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए। गिविंग सजेशन, सजेशन देने के लिए, वगैरह वगैरह। हेयर वी विल लर्न अबाउट यूजिंग मॉडल्स कैन, कुड, मे और एबिलिटी फॉर एबिलिटी एंड परमिशन। तो अब हमको 3 जो है वो लफ्ज़ हैं, कैन है, कुड है, मे है और माइट है, MIGHT, माइट। कैन, कुड, मे और माइट। माइट को अलग कर दीजिए तो 3 बचते हैं, कैन, कुड और मे। ये इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए। तो पहला टॉपिक है एबिलिटी। वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट समवन्स स्किल। हम कैन का इस्तेमाल करते हैं किसी की महारत को बताने के लिए, और जनरल एबिलिटीज़ या फिर आम सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए। एट अ गिवन टाइम इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जैसे मिसाल है, ही कैन स्विम लाइक अ फ़िश, यानी उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो मछली की तरह तैर सकता है। दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल। अच्छा, एबिलिटी और इनएबिलिटी, जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, सही है। जो कर सकते हैं उसके लिए कैन, और जो नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट या कांट। तो दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, वो पंजाबी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते, यानी उनकी एबिलिटी नहीं है। यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम। अच्छा, कैन है पहला मॉडल, और इसका जो पास्ट है वो क्या है? कुड। सकते हैं और सकते थे, अभी जो काम कर सकते हैं हाल में वो कैन है, और जो माजी में कर सकते थे वो कुड है। जैसे मिसाल है, शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो कई ज़बानें बोल सकती थी। और दे कुड नॉट राइट वेरी वेल, और वो बहुत अच्छे तरीके से लिख नहीं सकते थे। जैसे आई कुड नॉट राइड बाइसिकल व्हेन आई वाज 5 years old, मैं बाइसिकल नहीं चला सकता था जब मैं 5 साल का था। तो
कुड का इस्तेमाल कब करते हैं आप? माजी में जो आप नहीं कर सकते थे या कर सकते थे, सही है। जैसे नबीहा कैन रीड अल्फ़ाबेट व्हेन शी वाज ओनली 7 months। नबीहा कुड का मतलब कर सकती थी, कुड रीड अल्फ़ाबेट्स व्हेन शी वाज ओनली 7 months ओल्ड। तो माजी की सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए, एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए कुड, और हाल की सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए कैन। ये बात क्लियर हो गई आपको? आप देखिए एक्सरसाइज है नीचे, ये एक्सरसाइज हम फिल करते हैं। आई डैश स्विम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सूटेबल मॉडल वर्ब्स कैन और कुड। अच्छा, कुड का इनकारिया क्या होगा? कुड नॉट। कैन का क्या होगा? कैन नॉट या कांट। और पहला जुमला, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ, क्या होगा? आई कुड नॉट स्विम, मैं नहीं सकता था, तैर नहीं सकता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, बट लेकिन आई कैन स्विम नाउ, अब मैं तैर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? I could not swim when I was a child but I can swim now। सही है। दूसरा जुमला, My brother dash run fast when he was 5 years old। मेरे भाई तेज़ दौड़ सकते थे या नहीं दौड़ सकते थे सोचना है, but he dash run fast now। could not run fast, my brother could not run fast, मेरे भाई तेज़ नहीं दौड़ सकते थे, when he was 5 years old, जो 5 साल के थे, but he can run fast now, लेकिन अब वो तेज़ दौड़ सकते हैं। ठीक है। अगला नंबर 3, they dash come early but they dash find a bus earlier। वो जल्दी आ सकते थे, यानी दे कुड कम अर्ली, वो जल्दी आ सकते थे, बट दे कुड नॉट फाइंड अ बस अर्लियर, लेकिन उन्हें पहले बस नहीं मिली। कुड नॉट और कुड। नंबर डी, नाउ ए डेज, आजकल, सना डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आसानी से, तेज़ी से, रवानी से। सना कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सना रवानी से इंग्लिश बोल सकती है, बट लेकिन शी स्पीक सो वेल अ ईयर अगो, शी कुड नॉट स्पीक सो वेल, वो नहीं बोल सकती थी इतनी अच्छी, अ ईयर अगो, 1 साल पहले। ठीक है। अब हम आ गए ई में। समीर डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग। समीर बोल सकता था या नहीं बोल सकता था बहुत सारी ज़बानें जब वो छोटा था, बट नाउ, लेकिन अब, ही डैश स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये बात क्या हुई कि जब वो छोटा था तो बहुत सी ज़बानें बोल सकता था, और अब वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता था। हाँ जी जी। तो समीर कुड नॉट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग। समीर कुड नॉट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग। वो बहुत ज़्यादा ज़बानें नहीं बोल सकता था या मुख्तलिफ़ ज़बानें नहीं बोल सकता था जब वो छोटा था, बट नाउ ही कैन स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली। लेकिन अब वो इंग्लिश बहुत रवानी से बोल सकता है। जो लफ्ज़ इन्होंने ओनली लिखा है ना, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो बोल सकता था पहले, अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। तो वहाँ कुड नॉट के बजाय क्या आना चाहिए? सिर्फ कुड आना चाहिए। समीर कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग बट नाउ ही कैन स्पीक
ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली। अगला जुमला, लिटिल शाहज़ैन डैश कराल। कराल का मतलब होता है जैसे बच्चे 4 पैरों पे चलते हैं, सही है, उसको क्या बोलते हैं, कराल। तो लिटिल शाहज़ैन जो है कैन कराल, 4 टांगों पे चल सकता है, बट ही स्टिल डैश वॉक, लेकिन वो अभी तक कांट वॉक, कैन नॉट वॉक, बट ही स्टिल कैन नॉट वॉक। नंबर जी, सारा डैश एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ्स बट हर सिस्टर डैश। आप दोनों में से कोई भी लगा दें, सारा कर सकती है, उसकी बहन नहीं कर सकती है, सारा नहीं कर सकती, उसकी बहन कर सकती है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो सारा कैन एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ्स बट हर सिस्टर कांट। थैंक यू बेटा। अगला जुमला आखिरी, वी प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क बट वी प्ले बिफोर दैट। We can play after completing our homework but we cannot play before that। ठीक है, चलें, ये आपने भर लिया। अब ज़रा एक बार सब लोग रवानी से पढ़ें इन जुमलों को। जी, अब आ जाइए आप पेज नंबर 36 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 2, राइट अबाउट योर एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़। जो सलाहियतें हैं आपकी उनको कहते हैं एबिलिटीज़, और जो आप नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, इनएबिलिटीज़। तो राइट अबाउट योर एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़ इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यू शुड शेयर व्हाट यू वर नॉट एबल टू डू when you were younger, what you can do now and what you will be able to do when you grow up। आप क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे वो बताना है। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो बताना है। और फ्यूचर में आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे ये आपको बताना है। ये एग्जाम्पल दी गई है, आई कुड डैश, सही है, बट आई कुडंट डैश। मैं ये कर सकता था लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था। तो ये दो बातें आपको सोचनी है, सही है। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, आई कुड रीड उर्दू व्हेन आई वाज 6 years old, बट आई कुड नॉट रीड इंग्लिश व्हेन आई वाज 6 years old। तो मैं कर सकता था और मैं नहीं कर सकता था, ये जुमला आ गया। क्या, I could read Urdu when I was 6, but I could not read English when I was 6। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, I can read English and Urdu very well, but I could not read or write Arabic, या I could not translate अरबी। कुड नॉट नहीं, कैन नॉट। आई कैन ट्रांसलेट उर्दू इंटू इंग्लिश, बट आई कैन नॉट ट्रांसलेट अरबी इंटू उर्दू। ये समझ में आ रही बात आपको। अभी मैं जो कर सकता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता, 2 जुमले हो गए। अगला जुमला फ्यूचर के लिए, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है आई कैन बी एबल टू, या कैन नॉट बी एबल टू। नॉट भी लगा सकते हैं, यानी मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं ये कर सकूंगा।
और टू के फ़ौरन बाद वर्ब लगाना है जो आप कर सकते हैं। या आई कैन बी एबल टू ट्रांसलेट अरबी इनटू उर्दू आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद मैं अरबी की ट्रांसलेशन उर्दू में करने के काबिल हो जाऊंगा, कर सकूंगा। और क्या नहीं कर सकूंगा ये भी बता सकते हैं। आई कैन नॉट बी एबल टू, क्या नहीं कर सकूंगा तो हो सकता है अभी इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि मैं ये नहीं कर सकूंगा। आई कैन नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट बंगाली इनटू उर्दू बिकॉज आई एम नॉट लर्निंग बंगाली, ये नहीं कर सकूँगा, लेकिन अरबी को जो है उर्दू में ट्रांसलेट कर सकूँगा। क्लियर हो गई बात आपको? 2 जुमले पास्ट के आप जो कर सकते थे और जो नहीं कर सकते थे, 2 जुमले अभी के जो आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, और 2 जुमले जो कर सकेंगे या जो नहीं कर सकेंगे उसके बारे में लिखना है। लिखें, ठीक है। फ्यूचर के लिए ज़रा देख लें एक नज़र। जब आप फ्यूचर में अपनी एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं, मैं ऐसा कर सकूँगा, तो उसके 2 तरीक़े हैं। एक तो आप शुरू अगर यहाँ से करते हैं, व्हेन आई ग्रो अप, यहाँ से अगर शुरू करते हैं व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, क्योंकि शुरू में आपने लिख दिया व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते कि व्हेन आई ग्रो अप, बल्कि जुमला शुरू कर सकते हैं, करना चाहते हैं आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन व्हेन आई ग्रो अप, या आखिरी में लिखना चाह रहे हैं व्हेन आई ग्रो अप, तो फिर आपको कैन नहीं लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? विल लिखना पड़ेगा। आई विल फ्लाई एन एरोप्लेन व्हेन आई ग्रो अप। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन अगर शुरू में आपने लिखा है व्हेन आई ग्रो अप, तो आप लिख सकते हैं आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। अच्छा जी, इसी पेज पर 36 पर नीचे आस्क योर क्लासमेट, 4 सवालात एक दूसरे से करने हैं आपको। पहला सवाल, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 6 years ओल्ड। अपने क्लासमेट से पूछना है जब तुम 6 साल के थे तो तुम क्या कर सकते थे। और दूसरा सवाल पूछना है, व्हाट कुड नॉट यू डू व्हेन यू वर 6। यू वर 6 का मतलब जब आप 6 साल के थे। पूरा भी कह सकते हैं व्हेन यू वर 6 years ओल्ड, ये भी कह सकते हैं, और यूँ भी कह सकते हैं व्हेन यू वर 6। तो 2 सवाल ये पूछते हैं। उसके बाद 2 सवाल पूछने हैं अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू नाउ और व्हाट कांट यू डू नाउ। आप अब क्या कर सकते हो और अब क्या नहीं कर सकते हो। और आखिरी सवाल पूछना है, व्हाट कैन यू डू इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या कर सकोगे। ठीक है, तो पेयर बनाइए और ये एक एक आपस में एक सवाल पूछिए एक दूसरे से। ठीक है, तो पहला सवाल यही पूछना है, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 6, और दूसरा सवाल ये पूछना है, व्हाट कुड नॉट यू डू व्हेन यू वर 6। जी जाएं। ठीक है, जैसे व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 6, तो आई कुड रीड उर्दू वेरी वेल व्हेन आई वाज 6। अच्छा, दूसरा सवाल, व्हाट कुड नॉट यू डू व्हेन यू वर 6, तो आई कुड नॉट राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वाज 6। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद व्हाट कैन यू डू नाउ, अब आप क्या कर सकते हो। पहला सवाल ये पूछना है, व्हाट कैन यू डू नाउ। आई कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, सही है। सही है। आई कैन अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ ऑफ अरबी, ये भी हो सकता है। उसके बाद इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू ट्रांसलेट द पैराग्राफ ऑफ अरबी, सही है।
कैन यू एबल टू डू इन फ्यूचर। चलें ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए आप पेज नंबर 37 पर। ठीक है, पेज नंबर कहाँ गए हम? 37, परमिशन। सही है, तो कैन का जो लफ्ज़ है वो एबिलिटी को शो करता है, हमने देखा अभी तक, माजी की एबिलिटी भी, हाल की एबिलिटी भी और फ्यूचर की एबिलिटी भी। अच्छा, कैन का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, करते हैं। सही है, परमिशन लेने के लिए, जैसे हम कहते हैं कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। सही है, कैन आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। सही है, कैन आई प्ले विद यू, कि मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। तो आप यहाँ क्या मांग रहे हैं? इजाज़त मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, और माजी के लिए अच्छा, इसमें जो कैन का माजी है कुड, वो माजी के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि वो पोलाइटनेस के लिए यूज़ होता है। यानी आप अगर ये कहते हैं कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, तो आप दरअसल इजाज़त तो मांग रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट फारवर्ड इजाज़त है ये, बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन अगर आप कैन के बजाय लफ्ज़ कुड इस्तेमाल करें, कुड आई प्ले विद यू, तो यहाँ पर आप थोड़े पोलाइट हैं, थोड़ा आप एहतराम से बात कर रहे हैं। सही है, कैन में और कुड में ये फ़र्क है। जब आप इजाज़त तलब करेंगे कैन से, तो आप बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और जब आप कुड से इजाज़त तलब करेंगे तो आप थोड़े से पोलाइट हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, एक जुमला ये है। और है कुड आई हेल्प यू, तो जो आदमी ये कह रहा है कुड आई हेल्प यू, वो ज़्यादा पोलाइट है। सही है, मैं आप किसी दोस्त को अगर कह रहे हैं कैन आई हेल्प यू, तो आप ये बोलेंगे कैन आई हेल्प यू। लेकिन अगर आप किसी फ़ीमेल खातून को मदद करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कैन आई हेल्प यू कहने के बजाय क्या बोलेंगे? कुड आई हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पोलाइटनेस आपको दिखानी है। ये बात समझ में आ गई? कैन और कुड जब आप परमिशन ले रहे हों तो प्रेजेंट और पास्ट के मानों में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि स्ट्रेट फारवर्ड और पोलाइटनेस के मायने में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हो रही बात आपको? उसके बाद तीसरा लफ्ज़ और होता है इसमें, में। क्या लफ्ज़ होता है? में भी इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आप इजाज़त तलब करते हैं और एहतराम में होते हैं। जो बड़ों से इजाज़त ले रहे हैं अगर आप, तो फिर आप बोलते हैं मैं। जैसे क्लास में आ रहे हैं तो एक लफ्ज़ है कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और एक लफ्ज़ है मे आई कम इन। तो मे आई कम इन में आप दरअसल क्या कर रहे हैं? किसी बड़े से अपने आप को छोटे मुकाम पे रख के किसी बड़े से इजाज़त तलब कर रहे हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ कहते हैं मे। तो मे में गुजारिश है और कैन में गुजारिश नहीं है। कैन में सिर्फ़ और सिर्फ परमिशन की बात हो रही है, गुजारिश वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं है तो उसमें कौन सी बात होगी? गुजारिश वाली। ठीक है, देखिए अब आपके क्या प्रैक्टिस के लिए क्या दिया हुआ है? परमिशन। वी आल्सो यूज़ कैन टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग। हम कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी करते हैं। जैसे मिसाल दिया, कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। द यूज़ ऑफ कुड इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। और कुड जो है उसका ताल्लुक़ फॉर्मल और पोलाइटनेस से है कैन के मुकाबले में। जैसे कुड आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़ और कुड वी गो होम नाउ, इसमें पोलाइटनेस आ गई। Another more formal and polite way of asking for permission is with the use of may। और एक और चीज़ क्या है? may I borrow your pencil, यहाँ आप गुजारिश कर रहे हैं may I borrow your pencil please, और may we go home now। we use can to give permission। अच्छा, जवाब में भी हम ये कहेंगे yes you can go home now if you like, आप अब घर जा सकते हैं अगर आप चाहें। you can borrow my pencil if you like, आप मेरी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। We can also use may as a more formal and polite way of giving permission। You may go home now, अब आप घर जा सकते हैं if you like, अगर आप चाहें तो। लेकिन यहाँ पे may जो है पोलाइटनेस में आ गया। क्लियर हो गई बात आपको? आइए एक्सरसाइज करते हैं नीचे।
वर्क इन ग्रुप ऑफ 6, 3 of you should complete dialogue A, or while 3 should complete dialogue B. Add at least 10 lines in both the dialogue. You can change the names or add more names. ये डायलॉग चल रहे हैं. कैन यू स्पीक चाइनीज़ नजमा? नजमा कह रही नो बट आई कैन स्पीक पर्शियन. वाओ. व्हाट अबाउट यू फरा? फरा कह रही है आई कांट डैश बट आई कैन डैश. क्या मतलब? आई कांट स्पीक पर्शियन बट आई कैन स्पीक सिंधी. तो इस तरह से ये कैन और कांट का इस्तेमाल करते हुए ये डायलॉग कंप्लीट करना है. इसी तरह से आ जाइए पेज नंबर 38 पर. यहाँ डायलॉग चल रहे हैं अरीब और मदर के दरमियान. अरीब कह रहे हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कैन आई प्ले नाउ? यस यू कैन बट कम बैक सून. अरीब कह रहे हैं मे आई टेक माई न्यू डैश? क्या मैं अपनी न्यू डैश ले जाऊँ? क्या मतलब? बॉल हो सकती है, बैट हो सकता है, साइकिल हो सकती है. तो मे आई टेक माई न्यू साइकिल? तो मदर या तो बोलेंगी यस यू मे, या बोलेंगी नो यू मे नॉट टेक योर बाइसिकल. और इसी तरीके से बिलाल तीसरा आदमी है. तो ज़रा अपनी तरफ से जहन बना के ये वाला डायलॉग भी मुकम्मल कीजिए. इसमें और आगे बातें लिखिए कुछ. इसने क्या बोला, इसने क्या जवाब दिया, इसने क्या बोला, इसने क्या जवाब दिया. और दूसरा डायलॉग भी मुकम्मल कीजिए. करें.